हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो फिंगमी होता है वो उस सेक्ट के लीडर से फाइट कर रहा होता है। कहा वो अपने मंत्रों का जाप करके स्नो फॉक्स फेरी को इस ह्यूमन वर्ल्ड में आने का आह्वान देता है, लेकिन तभी वो स्टैचू से बताती है कि ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि वो जो यिन नरिशिंग वुड है उसके लिए अभी इनसफिशिएंट है। लेकिन यहाँ उसकी मदद के लिए वो अपने एक एक्लीजर कल्टीवेटर को भेजेगी, जो कि इस फाइट में उसकी मदद करेगा। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक फॉक्स की स्प्रिट अपीयर होती है, जो कि फिंगमी से फाइट करने लगती है। और इसी फाइट के दौरान यहाँ पे चांस पाते ही यार जो होती है वो यिन नरिशिंग वुड के एक पवित्र पेड़ को वहाँ से उठा लेती है। अब ये देखती है वो जो फॉक्स स्प्रिट होती है यहाँ उन दोनों पे हमला करती है, जिसे फिंगमी अपने शील्ड से बचा लेता है। आगे फिंगमी अपने बीस्ट का यूज करती है सियार को उस यिन नरिशिंग वुड को लेकर के यहाँ से जाने के लिए कहता है। आगे सियार उसे ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि वो उसका वो शांत सिटी में इंतजार करेगी। कि तभी हम देखते हैं कि वो जो शील्ड होता है वो टूट जाता है और उस फॉक्स स्प्रिट की जो इवल वेव्स होती हैं वो फिंगमी के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इससे फिंगमी को हेलुसिनेशन आने लगते हैं और उसे उन सब की स्पिरिट्स दिखाई देने लगती हैं। यहाँ उसे अच्छी बुरी सभी आत्माएं दिखती हैं जो कि उसके माइंड को कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन हम तभी देखते हैं कि यहाँ जो फिंगमी के अब तक जितने भी सपोर्टर्स रहते हैं यहाँ उसका मनोबल बढ़ाते हैं, ये कहते हुए कि हर एक के माइंड में अच्छाई के साथ साथ बुराई होती है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी राह को चूज करें। फिंगमी यहाँ सिया के साथ बिताए हुए अपने अच्छे टाइम को याद करता है और अब हम उसे देखते हैं कि वो उस इवल पोजीशन से बाहर आ जाता है। कि अब उसके जो 5 ड्रैगन की स्पिरिचुअल रूट्स की पावर जो होती है वो अब एक्टिवेट होती ही उस जगह पे इतनी जोर का ब्लास्ट होता है कि उसकी इस स्पिरिचुअल एनर्जी से वो जो स्पिरिट फॉक्स होता है वो भी पीछे हट जाता है। अब यहाँ वो जो सेक्ट लीडर होता है वो ये समझ जाता है कि जब ये बंदा मेरे इस इवल पोजीशन से बाहर आ सकता है तो ये बहुत खतरनाक है भाई, हमें तो मार ही डालेगा। इसलिए वो अब अपने उस फॉक्स स्पिरिट के साथ वहाँ से दुम दबा के भागने की कोशिश करता है। लेकिन फिंगमी उसे जाने कहाँ देने वाला था। हम यहाँ देखते हैं कि एक बहुत बड़ा थंडर टर्बुलेंस ऑकर हो जाता है, क्योंकि वो लोग जहाँ भी भाग रहे होते हैं उनका पीछा कर ही रही होती है। यहाँ फिंगमी उनसे कहता है कि तुम दोनों मुझे इस तरह ऑफेंड करके यहाँ ऐसे बच के भाग थोड़ी ना सकते हो। अब उसके इस थंडर टर्बुलेंस को देख के वो जो सेक्ट लीडर होता है वो तो हैरान परेशान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने किसी भी ऐसे बंदे को नहीं देखा था जो कि ची गैदरिंग के स्टेट पे होने के बावजूद इस तरह के थंडर टर्बुलेंस के डिजास्टर को ऑकर कर सके। अब ऐसा कहती ही वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि ये जो फिनोमिना था वो नेचर के अगेंस्ट था और जो बंदा इसे करेगा उसकी लाइफ बहुत ही कम होगी। मीन्स कि ऐसा करते ही उसकी खुद की लाइफ हो से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिस पे यहाँ फिंगमी से जवाब देता है कि तुम इस मामले में गलत हो, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होने ही वाला था, इसलिए मैंने अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया कि मैं एक इमॉर्टल बन पाऊं। क्योंकि कल्टीवेशन का मतलब ही होता है कि उस अपॉर्चुनिटी को सीज करना जो आपकी सारी बॉडी के लिमिटेशन को पार कर दे, और हमारी इस बॉडी के लिमिटेशन में डेथ भी शामिल है। इसीलिए तो ये जो इमॉर्टलिटी है वो इस डेथ से परे है। आगे हम देखते हैं कि उस ठंडा टर्बुलेंस से निकलने वाली एक जोरदार लाइटनिंग जो होती है वो फिंगमी पे पड़ती है, जिसे वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे उस टर्बुलेंस से बहुत सारी इलेक्ट्रिक वेव्स जैसी एनर्जी निकलने लगती है जो उस पूरे एरिया पे गिरने लगती है। कि तभी हम देखते हैं कि वो जो दोनों कपल्स वहाँ से बच के भाग रहे होते हैं उनमें से जो वो बंदा होता है उसके ऊपर बिजली के झटके गिरते ही वो वहीं मारा जाता है। लेकिन वो जो लड़की होती है वहाँ से बच के भाग निकलती है, ये कहते हुए कि वो अपने इस बॉयफ्रेंड की मौत का बदला उससे जरूर लेकर रहेगी। आगे हम देखते हैं कि अब उस बिजली के झटके उस सेक्ट लीडर के ऊपर भी गिर रहे होते हैं, जिससे लाख बचने की वो कोशिश करता है। लेकिन यहाँ फिंगमी के एक अटैक से ही ये झटका उसके ऊपर जा गिरता है, जिससे वो सेक्ट लीडर वहीं पे मारा जाता है। और अब हम यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, जहाँ पे एक फीनिक्स बर्ड अपीयर होती है और यही फीनिक्स बर्ड यहाँ फिंगमी की सवारी बनती है। अब फिंगमी वापस से उसी जुबाव पेविलियन के अंदर आता है, जहाँ वो ये डिसाइड कर लेता है कि ये जो स्नो फॉक्स फेरी है वो कभी भी ह्यूमन रिल्म में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये एक डेमन क्लैन है जो कि यहाँ आते ही हमारी इस पूरी वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले लेगी। जिसपे वो जो बड़ी सी स्टैचू है यहाँ फिंगमी से कहने लगती है कि वो उन तीनों रिल्म्स आपस में जरूर लड़ेंगे और ये टाइम बहुत जल्द ही आने वाला है और सभी एक दूसरे से अपार शक्तियों के लिए फाइट करेंगे। और तुम जो ये सोचते हो कि जिसे कोई भी नहीं हरा सकता, तुम्हारा ये एरोगेंट भी मिट्टी में मिल जाएगा। जिसपे फिंगमी यहाँ पर उसे ये जवाब देता है कि ऑल्दो चाहे 10 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे लोग आ जाएं, मैं उनसे नहीं डरने वाला।
और मैं अपने इस ह्यूमन रिल्म को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अब ये कहते ही वो उस बड़े से स्टैचू को वहीं 2 हिस्सों में कट कर देता है। इससे वो स्टैचू तो वहाँ तबाह हो जाती है, लेकिन जाते जाते वो फेंगमी को वार्निंग दे जाती है कि हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। अब यहाँ फेंगमी अपनी अगली जर्नी के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ हम देखते हैं कि 2 सुपर नेचुरल पावर्स उसे जाते हुए देख रहे थे। और यहाँ फेंगमी द्वारा वो क्रिएट किए गए उस भयानक फिनोमिना को देखते ही वो समझ जाते हैं कि इस ब्रह्मांड की तीनों रिल्म्स आपस में जरूर लड़ने वाले हैं और इस फाइट को किसी भी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता। और इस सीन को देखना काफी कष्टदायक होगा। अब ये दोनों अपने ह्यूमन फॉर्म में अपीयर होते हैं, जहां वो फेंगमी को क्यूजाओ ब्रांच की तरफ जाते हुए देखते हैं कि तभी वहां पे वही लड़की अपीयर होती है और उन्हें ग्रीट करते हुए जुबाओ पैवेलियन में जो कुछ भी हुआ इस सारे सीन को उसे बताती है कि उस ये नरिशिंग वुड को किसी ने चुरा लिया है, साथ ही साथ उसने मेरे बॉयफ्रेंड को भी मार डाला। आगे वो फेंगमी को जाते हुए उस तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये वही बंदा है जिसपे ये जो 2 लोग होते हैं, हमें पता चलता है कि ये फॉक्स अलायंस के ही दूसरे ब्रांचेस के लीडर्स होते हैं। और ये इस पूरी डायो कंट्री में ये ऐलान करवाने का फैसला करते हैं कि जो भी फेंगमी को देखे देखते ही मारने का ऑर्डर दिया जाए। कि तभी हम आगे फेंगमी को देखते हैं कि वो अपने उस फीनिक्स पे उसी वुशान सिटी की तरफ जा रहा होता है सीआर को ढूंढने। अब इसी सीन के साथ इसके साथ साथ ही हमें फेंगमी की एक अलग ही जर्नी को दिखाया जाएगा अगले एपिसोड से, जहाँ पे वो सीआर को कैसे ढूंढता है और उस ये नरिशिंग वुड का इस्तेमाल करके वो वापस से अपने रिल्म में जा पाता है कि नहीं। साथ ही साथ हमें यहाँ आने वाले एपिसोड्स में ये भी दिखाए जाएंगी कि वो जो तीनों रिल्म्स है, यानी कि हेवन रिल्म, अर्थ रिल्म और डेमन रिल्म, ये तीनों रिल्म्स आपस में फाइट करने वाली हैं और एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है जिसमें फेंगमी कहीं ना कहीं एक अहम रोल अदा करेगा। सो गाइस, इन सभी चीजों को जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट जाती है गाइस। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। यकीन माने, आपके लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो कीप ऑन वॉचिंग इस तरह की अमेजिंग सीरीज। बहुत ही जल्द मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।